तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर। उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में, जब भी ये कई दिन का सत्संग करेंगे अगले, क्योंकि 3 दिन का सत्संग, 3 का भी 2.5 दिन का समझ लो ये तो। इसमें तो परमात्मा की भूमिका बनती है। इसलिए 17 से 21 अभी फरवरी का 5 दिन का सत्संग होगा, उसमें और विशेष डिटेल बताई जाएगी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु तो मैं मोक्ष कैसे देंगे, हमें मोक्ष चाहिए गीता जी वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ऊपर लटके हुए, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इसकी शाखाएं हैं। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भाग बता देता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नाशवान और ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। ये 4थे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो ये ब्रह्म भी नाशवान। और कबीर परमात्मा कहते हैं ठहर पकड़ ठहर रहिए। अब जैसे आपने किसी टहनी को पकड़कर ऊपर उठना चाहा हुआ नीचे आके टेकेगी, तो उसके साथ ऊपर कैसे जाओगे। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के कौन है माता पिता। पुण्यात्माओं, यदि ये सदग्रंथ आज भी संस्कृत में होते तो ये दास भी आपके रूबरू नहीं कर सकता है सच्चाई को, भले ही आप शिक्षित हो चुके हो। अब अनुवाद उन्हीं के द्वारा किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर वालों से, और उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और इनके आज तक समझ में नहीं आई ये कहानी के है। इनके माता पिता लिख रखे और आज तक हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, किसी का मोतिया बंद हो जाए आँखों में, आँखें स्वस्थ दिखाई देती हैं जैसे इसको खूब दिखता होगा, पर उसने दिखता कती नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान संस्कृत भाषा बोला करते, हमने सोचा कि महर्षि हैं, इन्हें घोट रखी है पुराण, सारे संस्कृत बोल रहे हैं। आज देखा वेदों और गीता के बारे में इनको कह का पता नहीं था, इन विद्वानों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को। और परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले जिसको ये अशिक्षित कहा करते थे कि वो क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के और पुराणों के बारे में, संस्कृत भाषा जानता नहीं, परमात्मा ने संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सारी भाषाओं को समझते हैं। और उन्होंने जो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सारा कुछ उसके सामने रचा गया तो वो सब कुछ ठीक बोलेगा। अब देखो शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ के बिल्कुल नीचे आते हैं। 5वां अध्याय का यह अंत है, एंड है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका आगे यहाँ प्रकरण शुरू हो जाता 6ठे में। ब्रह्मा
जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से कहा, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99 पृष्ठ पे पढ़ा पाना। अब 100 पृष्ठ पे आते हैं। ये 100 पृष्ठ पे है, यहाँ नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो, कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया। वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा। गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहाँ ब्रह्मा इसीलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वो आकार में आया, क्या बना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है। उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। युग काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है। उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने श्रीअंग से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की। ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज हमारे यानी पुराणों में विद्यमान है। त्रिदेव जननी, नित्ता, मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएक नहीं होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का, और समुद्र में छुप गई थी और अलग भी रही थी। ये एक सिद्धि बहुचौल्य धारा एक सिद्धि होती है। और वे जो सदाशिव हैं उनको परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये काल की डेफिनेशन बताई जा रही है। यहाँ देखना, यहाँ क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, ये सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा शक्ति।
काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पत्ति करें। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रगट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा और काल से उत्पन्न बच्चे का। ये हो गया जन्म दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ शिव पुराण ने। और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहाँ देखना, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया, उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपनात्मा, अब इनने कोई पूछने वाला हो, इनमें ऋषियाँ ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे, आज तक ये हमें कह नहीं बता सके। जब इन पर आश्रित थे, ब्लाइंड फेथ किया करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये माँ शत्रु रहे हमारे ये अज्ञानी नीम हकीम गुरु।